अब तुम ये टेप दाऊद तातारोलो के पास ले जाओगे और उन्हें ये बताओगे जिस तरह उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई मैं भी उसे तकलीफ पहुंचाऊंगा। दाऊद तातारोलो को जिंदगी में इतनी तकलीफ नहीं मिली होगी और इसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि वो अब तक मुझसे नहीं मिला था। मैं औलाद अलमदार अपनी फैमिली के खून के एक एक कतरे के बदले में तुम्हारी फैमिली का खून बहाऊंगा। अगर अंकल बच ना सके तो तुम्हें भी इसकी डेड बॉडी ही मिलेगी। जब तक अंकल ठीक नहीं हो जाते फवाद का हर एक पल दोज़ख की तरह गुजरेगा। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दफा हो जाओ। दाऊद तातारोलो को जिंदगी में इतनी तकलीफ नहीं मिली होगी और इसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि वो अब तक मुझसे नहीं मिला था। इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? अपना घर लेने आया हूं। वो भी इस वक्त? एक मेहमान को लाना है। मिस्टर पुलात, सच बताएंगे क्या वजह है? ठीक है। यालचन बोलूत आपको मारने आ रहा है। क्या? मेरी बात सुने। तातारोलो खानदान ने मुझे तकलीफ दी है तो मैंने भी उन्हें तकलीफ दे दी। अब वो दोबारा से मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन उसका मुझसे क्या ताल्लुक है? पार्टनर है मेरी। क्या मैं आपकी वाहिद पार्टनर हूं और कोई नहीं है? आप वाहिद पार्टनर हैं जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। तो फिर पुलिस को फोन करना चाहिए हमें। नहीं, बोलूत नहीं जानता कि मैं यहां पर हूं। वो यहां आएगा और मैं उसे उठा लूंगा। मैं बस आपसे चाहता हूं कि आप पुरसुकून रहिए। मैं इस सब में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हूं। आप चाहें या नहीं, इस मसले का हिस्सा बन चुकी हैं। भाई, हमें क्या करना होगा? क्या कोई प्लान है आपका? आओ।
खतरे की कोई बात नहीं, बस थोड़ा खून जाया हुआ है, खून चढ़ाना होगा इसे। हकान, इसे खून देना होगा तुम्हें। मरता है तो मरे ये, मैं खून नहीं दूंगा। कौन है ये शख्स? इसे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? अब तुम्हें भी बताएं कि क्या हुआ इसके साथ डॉक्टर। आराम से हकान। डॉक्टर, आपको इस पेशेंट के साथ रहना होगा, ख्याल रखें इसका। हकान भी यहीं होगा। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। तुम कहां जा रहे हो? खून का बंदोबस्त करने, नहीं तो मर जाएगा ये। जब बोलूत यहां पहुंचेगा तो सिक्योरिटी वाले उसे अंदर नहीं आने देंगे, लेकिन वो जबरदस्ती अंदर आएगा। अगर उसने मेरे गार्ड को मार दिया? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि आप जागें। बोलूत के अंदर आने तक हम कुछ नहीं कर सकते। उसकी गाड़ी बुलेट प्रूफ है। मेहमाती दरवाजे के पीछे छुपा हुआ होगा। बोलूत जैसे ही अंदर आएगा वो उसे पकड़ लेगा। अगर वो उससे बच गया तो अब्दुल हई संभालेगा। अरहान बाहर गार्डन में अपनी पोजीशन पर होगा, बोलूत के आदमियों को संभालने के लिए। अल्लाह मुझे अंकल का इंतकाम लेना नसीब करे। आहू मैडम से मिलना है। उन्होंने हमें तो नहीं बताया। क्या आपने टाइम लिया था उनसे? बिल्कुल टाइम लिया है उनसे। जाकर उनसे कहें यालचंद बुलूत आया है। मत उठाना, कुछ देर में सब ठीक हो जाएगा। उनकी तरफ से जवाब नहीं आ रहा है, आप अंदर नहीं जा सकते। दरवाजा खोलो जल्दी। रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा जल्दी से दरवाजा खोलो इनके जल्दी लिए। करो। चलो चलो। ये क्या कर रहे हो अरहान? अल्लाह गौरत करे। निकलो यहां से। क्या हुआ? उसे कैसे पता चला? सब ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या गोली लगी है उसे? भाग गया वो। आप बैठे, मैं आता हूं।
क्या कर रहा था वो यहां? किसने बताया होगा उसे? ये लोग मेरे हर कदम के बारे में कैसे जानते हैं? वलात अलमदार के बाबा कहां रहते हैं, बताओ मुझे। यह तुम कैसे कर सकते हो अरहान? मुझे सॉरी नहीं सुनना मुझे। ऑर्डर्स को फॉलो किया करो। माफी चाहता हूं भाई, वो भाग गया। जब मैंने उस पर निशाना लगाया तो बहाने मत बनाओ अरहान। अब्दुल भाई, आहू को यहां अकेले मत छोड़ना। घर की सिक्योरिटी बढ़ा दो। मैं सबसे ऑफिस में मिलता हूं। जंग शुरू हो चुकी है। डॉक्टर साहब, कुछ बेहतरी आई? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। उम्मीद भी नहीं है क्या? क्यों कोई इंसानों की तरह बात नहीं कर रहा? ढूंढो मेरे बेटे को। यिल्दिज़, मेरे बेटे को ढूंढो। अगर जरूरत पड़ी तो टेंडर से पीछे हट सकता हूं। जैसे आपका हुक्म सर। आपने बुलाया मुझे? आओ बैठो यहां पर। तुम जा सकते हो यिल्दिज़। कमाल, क्या तुम मेरी बेटी को धोखा दे रहे हो? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम जानते हो मुझे, कोई भी मसला हो उसमें रियायत करता हूं मैं, लेकिन ये बात जहन में बिठा लो कि अगर बात मेरी बेटी की हो तो मैं कभी भी नरमी से पेश नहीं आऊंगा। वो कुछ ज्यादा सोच रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। पहली और आखिरी बार तुम्हारे साथ इस मौजू पे बात कर रहा हूं। मेरी बेटी को नाराज मत करना। ऐलान जंग मैंने किया है। ये लोग हमें मामूली समझ रहे हैं, हमें अपनी ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन अब हमारी बारी है। टेंडर के टर्म्स बदल गए हैं। ज्यादा पैसा देने वाले के बजाय अपनी जान को खतरे में डालने वाला जीतेगा। किससे शुरू कर रहे हैं? मैं हजारबे खानदान से, तुम काराजा दाग खानदान से। हम फुआद का क्या करेंगे भाई? अगर अंकल को कुछ हो गया तो फवाद की बॉडी को उनके घर के सामने लटका देना। तुम बाबा से कैसे कह सकती हो कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं? जो था वही बताया। झूठ है ये सब कुछ। कमाल, सब लोग बात कर रहे हैं। क्या मुझे पागल समझा हुआ है तुमने?
तुम्ही ने तो मुझसे कहा था एनजी कि वो हसद की वजह से ऐसा कह रहे हैं। तुम्हारी इज्जत रखना अहम थी मेरे लिए। अब जबकि तुम्हें खुद ही अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं, तो मैं क्यों इज्जत की परवाह करने लगी? अब मुझे तुम्हारी इज्जत की कोई परवाह नहीं। एनजी, बात सुनो मेरी। बहुत सुन चुकी हूँ, छोड़ो मुझे। जाओ, जाकर सारे गार्ड से कह दो घर की एक एक चीज पर कड़ी निगरानी रखें। उमर बाबा और नजीफे अम्मा को एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना, भाई का हुक्म है। अब तुम ये टेप दाऊद तातारोलो के पास ले जाओगे और उन्हें ये बताओगे जिस तरह उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, मैं भी उसे तकलीफ पहुंचाऊंगा। दाऊद तातारोलो को जिंदगी में इतनी तकलीफ नहीं मिली होगी, और इसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि वो बाबा? अब तक मुझसे नहीं मिला था। What? बाबा, ये क्या है? यहाँ आओ बेटी, बैठो। बाबा, आपको बहुत मोहतात रहना होगा। क्यों बेटा? सिक्योरिटी का मसला है बाबा। हमारे दुश्मनों में इजाफा होता जा रहा है। हाँ, हम तो वैसे ही घर पे रहते हैं बेटा, कहीं नहीं जाते। बेटा, सिक्योरिटी के बहाने तुमने हमें यहाँ बुला लिया और अब तुम चाहते हो कि हम अपने ही घर में कैद हो जाएं। इस सब के पीछे जरूर कोई ठोस वजह होगी, इसलिए तो ऐसा करने के लिए कह रहे हो हमें। आप क्यों मेरे बेटे को डांट रहे हैं? जरूर कुछ हुआ होगा, इसीलिए तो कह रहा है। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, लेकिन क्या करूं, खतरनाक लोग हैं ये। किसी चीज की परवाह नहीं इन लोगों को। तुम चाहते हो कि तकदीर का मुकाबला करें? मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूं बाबा। अच्छा बेटा, हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम हमारी बिल्कुल फिक्र मत करो। मेरा बेटा। एहतियात करना अच्छी बात है, लेकिन जो अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया है होना वही है।
मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। आपको पहले फौद को बचाना है बाबा। इसके लिए मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं। अगर वो ये रिकॉर्डिंग मुझे भेज सकता है, इसका मतलब वो बिल्कुल नहीं डरता, ना ही कोई समझौता करेगा। मैं उससे मनाऊंगी। कैसे? वो आहू का पार्टनर है, तो आहू के जरिए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। अगर हम इंतजार करेंगे तो वो उसे मार डालेंगे। अगर वो आहू के साथ पार्टनरशिप कर सकता है तो मैं भी उस तक जरूर पहुंच सकती हूँ। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। अपने भाई के लिए जो कर सकती हो करो। देख लूंगा तुम्हें। जंग शुरू हो चुकी है। मैं पौलाद से क्यों नहीं मिलूं इब्राहिम? कुछ डील करने के लिए आ रहा होगा। अगर वो डील करने आ रहा है तो उसने फुआद को अगवा क्यों किया? इस बात से हमारा क्या ताल्लुक है? अगर उनसे उससे कोई मसला है तो वो मजबूरन हमारे साथ डील करेगा। समझ गए इब्राहिम? चलें देखते हैं फिकरत साहब। इब्राहिम, तुम्हें फिर भी थोड़ा मोहतात रहना होगा। किसी को भी हथियार के साथ अंदर मत आने देना। अगर वो हमारे हवाले ना करे तो? बात सुनो, तुम्हें हमने यहां सिर्फ देखने के लिए नहीं रखा। अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाओ, कोई हथियार लेकर ना आए।
आपके पास जो कुछ भी है यहीं रख दें, अंदर नहीं ले जा सकते। इब्राहिम साहब, वो असलहे के साथ ऊपर आ रहे हैं। तुमने उन्हें अंदर आने से रोका क्यों नहीं? बैठ जाओ आराम से। तुमने अपने हथियार नीचे जमा क्यों नहीं करवाए? दो मुझे। हेलो हेलो बेटा, हेलो। अगर तुम्हारे बॉस को मारना चाहूं तो उससे मुलाकात का वक्त नहीं लूंगा, सीधा जाकर गोली मारूंगा। ये पहली बात। अगर अगली बार तुमने मेरे दोस्तों के साथ बदतमीजी की तो मैं तुम्हें खुद मारूंगा। कोई गलतफहमी मत रखना। यह है दूसरी बात। और आज के बाद मेरे सामने आने की गलती मत करना, खासकर मुझसे मेरा असला मांगने। यह है तीसरी बात। छोड़ो, रहने दो, कोई फायदा नहीं। बात करने आया हूं, मारने नहीं। अगर इंसानों की तरह बात सुनी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैंने इब्राहिम से कहा था कि शायद तुम कोई डील करने आ रहे हो। मैं डील करने नहीं आया, कुछ समझाने आया हूं। अब मैं जो कहूं गौर से सुनना। किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा। कोई गलती करने की होशियारी मत करना। आराम से बैठे रहना, कुछ नहीं होगा। समझ गए ना? डिलीट करो सारी रिकॉर्डिंग। चलो।
तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमें कोई जल्दी नहीं है। खामोश रहो तो ज्यादा बेहतर है, वरना यहां जितना खून बहेगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। टाई उतारो अपनी। नेवजात, इसे रास्ते से हटाओ, कहीं भाई के पांव से न टकरा जाए। तुमने मेरे पार्टनर को उसके घर से उठाकर यहां लाकर उस कुर्सी पर बिठा दिया। मुझे जानना है क्यों, ऐसा क्यों किया? दोस्ती के लिए? और अब मैं तुम्हारा दोस्त बनने आया हूं फिकरत साहब, क्योंकि तुमने ही दोस्ती की पेशकश की थी। मैं तुम्हें दो लोगों की दोस्ती पेश करने आया हूं। तुम्हारे साथ दोस्ती करने में मुझे खुशी होगी। तो फिर तुम हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी सकते हो। एक बात याद रखना, अगली बार अगर मेरे किसी पार्टनर के साथ बदतमीजी की या उन्हें पार्टनरशिप का कहकर उनसे पैसे लेने की कोशिश की, तो तुम्हारे 7 टुकड़े करके 7 जगह दफन करूंगा। कोई एतराज तो नहीं तुम्हें? खुश रहना चाहते हो ना? तुम्हारा यहां आकर मुझसे इस तरह से बात करना कुछ अच्छा नहीं लगा। इस तरह बात सुनने की मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं। जिंदगी में इस तरह किसी ने बात नहीं की मुझसे। आज के बाद से अपने हर कदम के लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। बस ये याद रखना, चाहे तुम्हें आदत हो या आदत ना हो, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या अच्छा ना लगे, ये जान लो कि आज के बाद से तुम्हारे हर सही काम और गलत काम का मुझसे वास्ता होगा। बद्री फंजांज कहाँ है? वो आपके इंतजार में है। हथियार यहां रख दें।
तलाशी लेने दीजिए सर। बदतमीजी की जरूरत नहीं है, हथियार रख दिया है ना, कुछ देर बातें करके निकल जाएंगे। सिर्फ आप अंदर जा सकते हैं सर। तुम यहीं रुको अरहान। ठीक है भाई। इतनी जल्दी मिलने की तवक्को नहीं थी मेमाती। उस दिन तुम कुछ कहने आए थे, आज मैं कुछ कहने आया हूं। कहो, सुन रहा हूं। तुम मेरे पास आए और मुझे वहां आकर धमकी दी। हाँ तो? और फिर हमें पुलिस ने गिरफ्तार किया। हाँ? ना हम तुम्हारी धमकी में आएंगे और ना ही अपना बदला लिए बगैर तुम्हें छोड़ेंगे। तुम और तुम्हारा बॉस अब से हर कदम मोहतात रहोगे। सुनो मेमाती, मैं तुम्हारे पास आया, खबरदार किया। मैंने कहा कराजा दाग के साथ पार्टनरशिप करना शर्फ की बात है। हमारे पास शोहरत की कमी नहीं। चुपचाप बात सुनो। हमें धमकी देने के लिए ना तुम्हारा खानदान काफी है और ना ही तुम्हारी उम्र। मैं तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, या तो तुम समझ जाओगे या मारे जाओगे। ये बात जहन नशीन कर लो। हम तुम्हारे पार्टनर्स नहीं हैं और ना ही वो जिन्हें तुम डरा धमका सको। मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं, ये बात याद रखना। हम दोनों में सिर्फ एक ही बदमाश है और वो है इस पिस्तौल की गोली, समझे? अगली बार मुझे देखते ही उठ जाना और अपने हाथ पांव पर कंट्रोल रखो। भाई क्या किया आपने? कुछ नहीं, चलो उसका थोड़ा सा इलाज किया है। ये तुम लोगों के लिए। मेरी वापस करो। हमने सारे हॉस्पिटल्स, इमरजेंसी सर्विसेज और एम्बुलेंसेस में भी चेक किया सर। ना हमें हलील इब्राहिम की कोई खबर मिली और ना ही हमें सर फवाद साहब की कोई खबर मिल सकी है। यहां तक कि इन औकात में किसी भी हॉस्पिटल में कोई जख्मी भी नहीं लाया गया है। फवाद साहब की सेहत की परवाह नहीं है उन्हें, लेकिन इब्राहिम खलील अहम है उनके लिए। जरूर किसी हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर ले गया होगा। हादसे के वक्त मौजूद तमाम सर्जन डॉक्टर्स की लिस्ट भेज दो मुझे। डॉक्टर से खुद पूछो ये सब। ठीक है सर, पूछता हूं मैं।
आइए। कहिए मुश्ताक साहब। मैम, कल रात की तमाम एम्बुलेंसेस और तमाम पेशेंट्स की लिस्ट तलब की गई है। ये किसने मांगा और क्यों? मुझे नहीं मालूम कौन सा पेशेंट उस वक्त आया और कौन सा डॉक्टर उस वक्त ड्यूटी पे था। यल्दिस साहब ने भी ये मालूमात मुझसे मांगी थी। आप दे देते। तुंजाय साहब ने मना किया था किसी भी किस्म की कोई भी मालूमात किसी को ना दी जाए, इसलिए मैंने नहीं दी। ठीक है, वो लिस्ट मुझे ला कर दो, मैं ख्याल रखूंगी। ठीक है मैम। तुरान साहब, क्या आप मिल सकते हैं मुझसे? कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अगर तुम जिस शख्स की बात कर रही हो, अगर उसका नाम खलील इब्राहिम है, तो वो तातार उसी को ढूंढ रहा है। मुझे नहीं मालूम, मैं उस शख्स को नहीं जानती। हक, अगर उसे देखो तो पहचान लोगे? जरूर पहचान लूंगा। हक के अंदर नहीं जा सकता। तुम वहां जाना और चुपके से एक तस्वीर ले लेना। हेलो, दाऊद तातार को कॉल करो, उनसे कहना कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। इस मसले को हल करके मुझे खबर करो। शुक्र है अल्लाह का अंकल। मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, मिलकर शुक्र अदा करेंगे अल्लाह का। बस थोड़ा सब्र करें खलील साहब, ये दिन भी गुजर जाएंगे। अंकल, आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। अपने आंसू फजूल में मत बहाओ तुम। कुछ आंसू मेरे जनाजे के लिए बचा लो। प्यास से मरा जा रहा हूं मैं। इस तरफ। आइए प्लीज। गुड इवनिंग। बैठिए। मुबारक हो नई घर की। बहुत शुक्रिया। इस घर में कई साल गुजारे मैंने। क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी? मैं आपके पास अपने भाई के लिए आई हूं। आप अपने भाई के लिए कुछ भी नहीं कर सकती।
आप मेरे लिए भी कुछ नहीं कर सकते? कुछ भी नहीं। लेकिन मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी? वो मेरा भाई है और वो मेरे बहुत ही करीब है। आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मैं जो भी चाहूं? हाँ, जो चाहो। मैंने जिंदगी में आप जैसे बहुत मर्द देखे हैं और उन्हीं की वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है और मुझे वो मर्द मिल भी गया जैसा मुझे चाहिए था, और मैंने उससे शादी भी कर ली। रिलैक्स, आराम से पीजिए। कभी अपने ज़मीर को खुश करने की कोशिश की है आपने? जैसे कि? कुछ लोग अपने ज़मीर को अल्कोहल से खुश करते हैं और कुछ दूसरे इंसानों से। जिंदगी में ऐसा कोई दिन नहीं जिसका मैं हिसाब न दे सकूं, न ही मेरे माजी में ऐसा दिन गुजरा है जिसका अफसोस हो। मैं फ्यूचर की बात कर रही हूं। मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहती हूं कि आप मेरे भाई को छोड़ दें। चाहे किसी के लिए ही क्यों ना हो, कोई भी वजह क्यों ना हो, अपनी इज्जत को पेश करने वाली औरत पर सिर्फ तरस आता है मुझे। छूना तो दूर की बात। बात सुनो। बात सुनो मेरी। हाँ कहो। वो लोग तुम्हें कितने पैसे दे रहे हैं मुझे यहां रखने के? खामोश लेटे रहो। मैं तुम्हें उतने पैसे सारी जिंदगी दूंगा। बाहर ले जाओ मुझे, मैं वादा करता हूं तुमसे। मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? सुकून चाहिए।
तुंजार साहब, खैरियत है आंसू साहिबा? आपके पेशेंट को देखने गई थी। आपको बताना चाहती थी, आप मुझे मिले नहीं, इसलिए मैं देख कर आ गई। दुआ करती हूँ कि वो जल्द सेहतयाब हो जाएं। बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग। कुछ तो गड़बड़ है। कैसे हैं आप खलील साहब? मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक। तुंजाए साहब, आपके अस्पताल में तस्वीरें खींचना कब से शुरू हो गई? कौन सी तस्वीर? उस लड़की ने अपने फोन से तस्वीर खींची है। एक्सरे लेना तो ठीक है, तस्वीरें क्यों खींची जा रही हैं? हेलो फरहाद साहब। हाँ, ये देखो। आज आपके साथ, कल मेरे साथ ऐसा करेगा। उस शख्स को मैदान खाली मिला, अपनी हरकतों पे उतर आया। हम उसे हरा सकते हैं। ऐसा करने वाला वो पहला शख्स नहीं है, उसे इसकी सजा मिलेगी। मेरे यहां आने का मकसद भी यही है। इब्राहिम खलील को ढूंढ रहे हैं आप। मैं जानता हूं वो कहां है। क्या तुम्हें यकीन है? आओ हक, क्या काम हो गया? जी हो गया। दाऊद साहब, जिस शख्स को आप तलाश कर रहे हैं वो तो रोज हॉस्पिटल के आईसीयू में है। दोस्ती हमेशा मुश्किल वक्त में काम आता है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बहुत शुक्रिया तोरान। अब हमें क्या करना है बताइए सर। हम उसे उठा लें या पुलिस को खबर कर दें? वो पुलिस के हाथों से भाग गया था। अगर पुलिस के हवाले करते हैं तो वो उसे सजा जरूर देंगे। पुलिस को रहने दो, तुम मीडिया को वहां ले जाओ और उसके बाद मुझे बता देना। चलो हमें जाना होगा। कहां? घूमने। बातें करना बंद करो, हमें से ले। अगर मुझे मारना है तो यहीं मार दो मुझे, मार दो मुझे, मार दो। इसके लिए वक्त है तुम्हारे पास। चलो उठाओ, 1 2 3। चलो चलो, यल्दिज बोनस आ गया है। पूछते हैं क्या मामला है।
चलो चलो, तैयार हो ना तुम? क्या ये सच है कि किसी क्रिमिनल को अंदर लाया गया है? पीछे रहिए। जाने लेकिन आप लोगों को अंदर जाने की इजाजत बताइए नहीं है। हमें अंदर जाने हमारे लिए मुसीबत। चलकर देखते हैं कहाँ रखा है मुझे। मीडिया वाले अंदर आईसीयू की जाने आ रहे हैं, ख्याल रखना। ओके? कैमरे की बैटरी तो चार्ज है ना? हाँ बिल्कुल। क्या आप इस बारे में पहले से कुछ जानते थे? कुछ नहीं जानता था। सर आप बता सकते हो उस मुजरिम को यहाँ कौन लेकर आया और जिस वक्त उसे लेकर आया उसी कंडीशन? देखिए मैं अभी कुछ नहीं बता होश में थे या बेहोश थे? रिपोर्टिंग दोस्तों जरा रुक जाइए, आप लोग यहीं इंतजार कीजिए, पहले खुद जाकर देखता हूँ फिर बताता हूँ आपको। सर मीडिया पब्लिक तक ये बात पहुंचाना चाहती है, आप हमें अंदर आने दें। हम ये बात समझने से कासिर है कि आप हमसे ये बात छुपा क्यों रहे? क्या हम पब्लिक को ये बता दें कि आप मुजरिम को बचाना चाहते हैं? फवाद साहब, यिल्दिज़, मुझे यहां भी लाया गया है और वो अपना आदमी ले गए। चलो चलो जल्दी करो। खुशनू साहब आप भी जाएं। मेरी जुबान खुश्क हो रही है, खुदा के वास्ते थोड़ा पानी दे दो मुझे। पानी पिलाना तो सवाब का काम है। खलील साहब आपको कुछ देर रुकना होगा, हम अभी एम्बुलेंस में हैं, पानी नहीं दे सकते। क्या हाल है? जी सर, क्या सूरत हाल है? क्रिमिनल की कंडीशन कैसी है? वो होश में है? होश में तो है। दोस्तों लगता है हमसे कोई गलतफहमी हो गई थी, लेकिन आप लोगों के यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जरा जल्दी में हूँ, बाद में आपको सारी वजाहत पेश कर दूंगा। मगर सर, मैंने कहा ना बाद में। शुक्रिया। बुलाकर हमारा टाइम जाया कर दिया। अब ये क्या है? अब आप कैसे फवाद साहब? बाबा को बुलाओ यिल्दिज़। वो आ रहे हैं, रास्ते में हैं। अल्लाह तुम्हारे बाबा पर रहम करे पोलाद बेटा। उमर बाबा तो अब भी जिंदा हैं। आपने ऐसा क्यों कहा? मुर्दों का हाल खुदा जाने और जिंदा लोगों पर रहम की दुआ करें। पोलाद बेटा, एक बार और मेहरबानी कर दो मुझ पर, मुझे थोड़ा पानी और दे दो, तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। ज्यादा पानी आपके लिए ठीक नहीं। अंकल, आपने मौत को अपनी आंखों से देखा है, बताएं जरा वहां क्या हो रहा है? क्या बताऊं तुम्हें, मौत का फरिश्ता सवाल करने लगा कि ये बताओ मुझे मेमाती कौन है? अंकल, आपने हमें डरा दिया था।
दोबारा कभी ऐसा मजाक मत कीजिएगा। और जो तुमने मजाक किया, तातार ओलू के बेटे को वहां कैसे लाए? भाई फवाद को वहां क्यों छोड़ा हमने? क्या अपना वादा पूरा ना करते? सच कहूं तो ये बहुत खतरनाक है। बेटा। बाबा। वादा करता हूं अगली बार तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बाबा, मुझे पावर का अंदाजा हो गया है। पावर में किसी पर भरोसा नहीं करते, अपने बाप पर भी नहीं। असल पावर तो अपनी हिफाजत करना है। अब से मैं अपनी हिफाजत खुद करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे सारी दुनिया जलानी पड़ जाए। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं आप? जहां हर जुमा जाता हूं मैं। तो फिर आज मत जाएं, रुक जाएं। पुलात ने मना किया है ना? बेगम, जहां जा रहा हूं वो जगह महफूज है, परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर मेरी माने तो आज ना जाएं। देखो, तुमने पूछा मुझसे और मैंने बता दिया। बेटा, क्या आप नमाज के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे? हमें यही हुक्म दिया गया है। अल्लाह ही सबसे बड़ा हुक्म देने वाला है। अंदर ऐसा कोई नहीं होगा जिससे मेरी हिफाजत करो। क्या हम अंदर चलें? गन है हमारे पास, अंदर कैसे जा सकते हैं? ठीक कह रहे हो।